हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एमपी बोर्ड क्लास 8 की जनरल इंग्लिश की बुक है ये। इसमें चैप्टर 1 का आज एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसकी एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के ये चैप्टर्स हैं। इसके सिलेबस के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले से ही अपनी प्लेलिस्ट पे डाली है, तो उसको ज़रूर देखें। देन उसके बाद अपन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चैप्टर 1 का नाम है अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है दूसरा मौका। तो देखिए, फर्स्ट में आपको येलो बॉक्स में 2 पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक। हम अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। और हमारी जो हार है उसको सफलता में बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम इन चारों स्टेंजा को समझेंगे, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज का आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है हाउ ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले। क्या के लिए मिले हमें दूसरा मौका? एक नई शुरुआत करने के लिए। फ्रेश बिगनिंग का मतलब एक नई शुरुआत, एक ताज़ी शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू बोल्ट आउट आवर मिस्टेक। हमारी गलतियाँ सुधारने के लिए हमें एक चांस मिले। एंड चेंजिंग फेलियर इनटू बिगनिंग। और हमारी जो हार है उसको सफलता में बदलने के लिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। हमें नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती। इट ओनली टेक्स आर डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। इसके लिए हमें सिर्फ अपने संपूर्ण समर्पण के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? डीप डिज़ायर, गहरी इच्छा होनी चाहिए। एक नए दिन ज़रूरी नहीं है कि हम एक नया दिन का वेट करें कि नया दिन स्टार्ट होगा तभी हम नई शुरुआत करेंगे। उसके लिए बस अपने मन में एक गहरी इच्छा होनी चाहिए कि हमें कुछ काम शुरू करना है। ठीक है, तो ये 2 स्टैंजा थे इस चैप्टर के। थर्ड वाले स्टैंजा पे आते हैं। To live a little better and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living। तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा प्रकाश भरने के लिए, थोड़ी सी रोशनी भरने के लिए और उस जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कभी कभी कुछ भुलाना भी पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ों को भूलना भी पड़ेगा, तभी हम लोग खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। तो कभी भी निराशा में क्या करना चाहिए? हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक यू आर थ्रू। और ये सोचना चाहिए कि हम इसके पार निकल जाएंगे। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे पास अभी एक और कल है, तो हम कुछ और अच्छा और नया कर सकते हैं। एक बार हार जाने से हार मान के नहीं बैठना चाहिए। ये चैप्टर हमको सिखाता है। लास्ट में इसके में एक थॉट भी दिया हुआ है आपको, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो बार बार जो हम कोशिश करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वही हमें क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। प्रयत्न ही इंसान को संपूर्ण या परफेक्ट बनाता है। तो ये चैप्टर्स था। चैप्टर के राइटर का नाम है हेलन स्टेनर राइस। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर के राइटर का भी नाम इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको इसको याद रखना है कि चैप्टर 1 का नाम क्या है और उनके राइटर कौन है। पोएम की 4 लाइन भी इम्पोर्टेंट होती हैं, तो आप बुक से किसी भी चैप्टर की पोएम की 4 लाइन याद कर सकते हैं। आप इस चैप्टर की भी 4 लाइन याद कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आपको एक्सरसाइज में फर्स्ट में मिलेगा लिसन एंड रिपीट। इसको आपको कुछ नहीं करना है, रीड करना है और बस। इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स देखने को मिलेंगे। राइमिंग वर्ड्स सारे पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे बिगनिंग, बिनिंग, फॉरगिविंग, स्टार्ट, हर्ट, पार्ट। अब ये राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ना ये राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जिनका लास्ट साउंड सेम होता है बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, जैसे बैटर, लेटर, फैटर, डीप, कीप, बीप। तो इस तरह के ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ये अक्सर पोएम वाले चैप्टर्स में आते हैं और ये पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बट पावर का है, जिसमें लिखा हुआ है रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पोएम को रीड कीजिए और दिए गए शब्दों के
बिलोम शब्द लिखिए। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट या फिर बिलोम। तो एक एग्जांपल आपके सामने भी दिया हुआ है, गुड का दिया है बैड, अच्छे का क्या होता है बुरा। तो ऐसे ही आप लोगों से पूछा गया है, तो सक्सेस मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। जब भी आप उसका अपोजिट बता पाएंगे तो सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो सफलता का कौन सा वर्ड है जो हमारी पोयम में भी आया हुआ है, तो अपन ने फर्स्ट वाले स्टेंजा में ही पढ़ा हुआ है। क्या है वो वर्ड? फेल्यूर है, ठीक है, जिसका मतलब होता है असफलता। फिर है स्टील। स्टील का मीन्स होता है बासा। तो अभी आपने पोएम में पढ़ा था फर्स्ट स्टैंजा में ही क्या आया था? फ्रेश। फ्रेश का मीन्स होता है ताज़ा। तो ये आपको सारे अपोजिट वर्ड लिखने हैं। होप का मीन्स आशा, डिस्पेयर का मीन्स निराशा, एंड का मीन्स अंत होता है, और बिगनिंग मतलब क्या होता है? शुरुआत। सैलो का मीन्स क्या होता है? उथला हुआ, ठीक है, और डीप मीन्स गहरा। तो ये हमारे अपोजिट वर्ड थे, ये आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। फिर उसके बाद बी क्वेश्चन आपको आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट बॉबल्स। अब बच्चों आप लोगों को बॉबल्स पता होंगे, इंग्लिश में बॉबल्स कौन कौन से होते हैं, इधर मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या होते हैं? इंग्लिश के 5 बॉबल्स होते हैं। इनके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में वो सारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉबल्स की हेल्प से इन फ्लप्स को फिल करना है। तो आपको पूरी स्पेलिंग दी है, बस एक लेटर उसमें मिसिंग है। तो आपने पोएम में ये सारे वर्ड्स पढ़े हुए हैं, उसकी हेल्प से आप इन्हें फिल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो है ऑफ्टन, ठीक है। सेकेंड है जो है बोल्ट, तो इसमें अपन ई को फिल करके ऑफ्टन बना देंगे, इधर ओ को फिल करके बोल्ट बना देंगे। ये स्पेलिंग भी आपको समझ में आ रही होगी। इसमें आई की जगह पर खाली है तो अपन आई लिख के इसको विश बना देंगे, और फॉर गिव बना देंगे आई लगा के। और लास्ट वाले में मिस्टेक की स्पेलिंग दी है तो उसमें भी आई फिल करके मिस्टेक की स्पेलिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको बॉबल्स की हेल्प से फ्लप्स को फिल करना था। तो आपको बॉबल्स याद होने चाहिए, बॉबल्स हैं ये, तो इन्हीं की मदद से आपको इसको फिल करना है। आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, तो वैसे ही राइमिंग वर्ड्स आपको इधर पे फिल करना है। जैसे कि आपको वर्ड दिया है शाइन, तो आपको वैसा ही बोलने में वर्ड में लास्ट में आना चाहिए, जैसे कि वाइन, ठीक है, मतलब सेम साउंड आना चाहिए लास्ट में वर्ड में, उसकी स्पेलिंग चेंज होनी चाहिए और मतलब भी चेंज होना चाहिए। सेकंड वर्ड है आपका थ्रू का अपन क्या लिखेंगे? न्यू। फिर है स्टार्ट का आएगा हर्ट, और फिर उसके बाद बिगनिंग और बिनिंग। ये राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनको फिल करके बुक में, और आप याद भी कर सकते हैं। आइए अब इस चैप्टर के अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें एक और मौके की क्यों ज़रूरत रहती है, क्यों तलाश रहती है, क्यों सोचते हैं हम लोग कि हमें एक और मौका मिल जाए। तो अब आगे देखिए, मैंने इधर पर ही आपको आंसर भी टिक कर दिया है। अपन आंसर को यहाँ से लिखेंगे, बी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू बिगनिंग। तो हमें एक और मौके की तलाश इसलिए रहती है क्योंकि हमारी जो हार है उसको हम जीत में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज़ इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मैंने अभी आपको पोएम में समझाया हुआ है सेकंड स्टैंजा में। तो देखिए आंसर भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट ओनली टेक्स आर डीप डिज़ायर। एक गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है। डिज़ायर मीन्स इच्छा होता है, डीप मीन्स गहरी होती है। अगर आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है, अगर आपको देखना है, तो ये जो हमारी जनरल इंग्लिश की बुक है उसके सबसे लास्ट में अगर आप जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको चैप्टर वाइज ऑल मीनिंग्स आपको हिंदी में मिल जाएंगे। यहाँ से आप चैप्टर्स के सारे मीनिंग्स याद कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको चैप्टर फर्स्ट की मीनिंग्स दिखा देती हूँ। विश का मतलब इच्छा करना, अनदर मतलब एक और, कोई दूसरा, चांस का मतलब अवसर या मौका, फ्रेश का मीन्स ताज़ी या नई, विनिंग मीन्स शुरुआत, बोल्ड आउट मतलब पूरी तरह से हटा देना, मिस्टेक मीन्स गलतियाँ, फेल्यूर असफलता, डिज़ायर इच्छा, सनसाइन धूप, गिव अप छोड़ना, डेस्पेयर निराशा, होप आशा।
तो यहाँ पर लास्ट में आपको सारे चैप्टर्स की जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, जो भी वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है, आप यहाँ से रीड एंड लर्न कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड वाला हमने क्वेश्चन भी कर लिया है, उसका आंसर भी कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। पोएट का इस लाइन से क्या मतलब है कि लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, दुनिया में थोड़ा सा प्रकाश भरना। इस लाइन से पोएट हमें क्या समझाते हैं, तो अपन आंसर में लिखेंगे द पोएट मीन्स टू मेक आवर लाइफ बेटर। पोएट का मतलब है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हमें थोड़ी सनशाइन ऐड कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, हमें निराशा में कभी हार क्यों नहीं माननी चाहिए। तो उसका आंसर भी मैंने जस्ट ऊपर राइट किया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब आंसर्स का। मैं आपको रीड एंड एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ। तो फोर्थ का आंसर है, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। हमें निराशा में हार इसलिए नहीं माननी चाहिए क्योंकि एक कल हमेशा तैयार है नई शुरुआत के लिए, कि हम नई शुरुआत भी कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी होप फॉर आवर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के लिए क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो आंसर में लिखेंगे वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू, नई शुरुआत, एंड बिगनिंग इन द फ्यूचर, कि हम एक नई शुरुआत करें और उसमें हमें सफलता मिले, ये हमें उम्मीद अपने भविष्य के लिए रखनी चाहिए। तो ये थे आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर। आप इनका वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस जो पोएम की लाइन्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो कप साइड में आपको हाफ पोएम की लाइन्स दी हैं एंड स्पून साइड में आपको हाफ पोएम्स की लाइन दी है। तो यहाँ पर मैंने मैच करके लिखा हुआ है आपको। फर्स्ट वाला है अ चांस टू वोल्ट, तो काय के लिए चांस चाहिए, आवर मिस्टेक, हमारी मिस्टेक को हटाने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड है इट ओनली टेक्स, तो आएगा उसका अ डीप डिज़ायर टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, शुड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। तो ये सारी लाइन्स है पोएम की जो हाफ हाफ में दी हुई थी, अपन ने मैच करके उनको कंप्लीट किया है, ठीक है। आप पोएम अच्छे से रीड करेंगे तो ये एक्सरसाइज आप खुद ही सेल्फ सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी आपकी चैप्टर की वर्ड पावर की एक्सरसाइज। अब आपको आती है पैराग्राफ वाली एक्सरसाइज और अदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो। तो ये पैराग्राफ है, एक पैसेज है, इस पैसेज को रीड करना है और उसके आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट आपको लेट्स राइट में एक क्वेश्चन है जिसमें अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन मींस एग्ज़ाम के पहले की एक जो रात होती है वो कैसी होती है एक स्टूडेंट के लिए, उस सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये बॉक्स में जो भी वर्ड्स हैं इनको ऐड करके उस पैराग्राफ में आपको बनाना है, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पर आपको स्पेस दिया है। फिर एक आपको लेट्स डू इट में एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको अल्फ़ाबेट के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करना है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। अभी आपको यहाँ तक कंप्लीट कराया गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पैराग्राफ और ये सब कंप्लीट कराया जाएगा। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।